हेलो बच्चों, रश्मि वर्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग मस्त होंगे और पढ़ाई नियमित रूप से कर रहे होंगे। आज हम लोग कक्षा 8 के संस्कृत विषय का दीपकम भाग 3 पाठ 6 जिसका नाम है डीजी भारतम युग परिवर्तनम, इस पाठ का अभ्यास कार्य करने वाले हैं। इस पाठ का हिंदी अनुवाद मैंने अपने पिछले वीडियो में बना रखा है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए अपना अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखित। पाठ के आधार पर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। पहला है, प्रधानमंत्री संग्रहालय की दृश्य प्रौद्योगिकी प्रयुक्ता अस्ति। प्रधानमंत्री के संग्रहालय में कैसी तकनीकी प्रयुक्त है? इसका उत्तर है डिजिटल। प्रधानमंत्री संग्रहालय डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रयुक्ता अस्ति। दूसरा है, होलोग्राम द्वारा कस्य भाषणम दृश्यते। होलोग्राम द्वारा किसका भाषण देखा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्रिण। होलोग्राम द्वारा प्रधानमंत्रिण भाषणम दृश्यते। तीसरा प्रश्न है, कस्या प्रभाव दैनंदिन जीवने दृश्यते। किसका प्रभाव दैनिक जीवन में दिखता है? इसका उत्तर हो जाएगा डिजिटल प्रौद्योगिकिया। डिजिटल प्रौद्योगिकी का, तकनीकी का। डिजिटल प्रौद्योगिकिया प्रभाव दैनंदिन जीवने दृश्यते। चौथा प्रश्न है, भारत सर्वकारस्य महत्वाकांक्षिणी योजना का अस्ति। भारत सरकार की महत्वाकांक्षिणी योजना क्या है? इसका उत्तर है डिजिटल योजना। भारत सर्वकारस्य महत्वाकांक्षिणी योजना डिजिटल योजना अस्ति। आखिरी है, फास्टैग इत्यस्य उपयोगेन कस्य संग्रहणं भवति। फास्टैग, इसके उपयोग से किसका संग्रहण होता है? इसका उत्तर हो जाएगा मार्ग शुल्कस्य। फास्टैग इत्यस्य उपयोगेन मार्ग शुल्कस्य संग्रहणं भवति। हमारा दूसरा प्रश्न है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखित। पाठ के आधार पर लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री संग्रहालय का डिजिटल प्रौद्योगिकियां प्रदर्शिता सन्ति। प्रधानमंत्री संग्रहालय में किस प्रकार के डिजिटल प्रौद्योगिकी, किस प्रकार के डिजिटल तकनीकियां प्रदर्शित हैं? इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री संग्रहालय विविधा डिजिटल प्रौद्योगिकियां प्रदर्शिता सन्ति। विभिन्न प्रकार के डिजिटल प्रौद्योगिकी तकनीकी प्रदर्शित हैं। दूसरा प्रश्न है, जनाः किमर्थं सांगणिक अपराधेन पीड़िताः भवन्ति। लोग किस प्रकार से सांगणिक अपराध से पीड़ित हैं, साइबर अपराध से पीड़ित हैं? इसका उत्तर हो जाएगा जना प्रायशः लोभात भयात व सांगणिक अपराधेन पीड़िताः भवन्ति। लोग मुख्यतः लोभ से या डर से साइबर अपराध से पीड़ित होते हैं। तीसरा प्रश्न है, यशिका डिजी लॉकर इत्यस्य उपयोगम कथम करोति। यशिका डिजी लॉकर, इसका उपयोग क्यों करती है? इसका उत्तर है, यशिका डिजी लॉकर इत्यस्य उपयोगम आधार पत्रम विद्यालयीयम प्रमाण पत्रम च सुरक्षितम कर्तुम करोति। यशिका डिजिलॉकर का उपयोग अपने आधार पत्र और विद्यालय के प्रमाण पत्र को सुरक्षित करने के लिए करती है। डिजिटल भारतस्य वित्तीय समावेशने का योजना सन्ति। डिजिटल भारत की वित्तीय समावेशन के लिए कौन सी योजनाएं हैं? वित्तीय समावेशन मतलब पैसों का आदान प्रदान जिस प्लेटफॉर्म से होता है उसमें कौन से योजना आते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा डिजिटल भारतस्य वित्तीय समावेशने यूपीआई, रुपे कार्ड, जनधन योजना इत्यादीनि बहुनी योजना सन्ति। वित्तीय समावेशन में यूपीआई, रुपे कार्ड, जनधन योजना आदि बहुत सारी योजनाएं हैं। अगला प्रश्न है, डिजिटल भारते शिक्षायाः क्षेत्रे केषां पटलानां उपयोगः करणीयः। डिजिटल भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कौन से पटल का, कौन से मंच प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा डिजिटल भारते शिक्षाया क्षेत्रे दीक्षा, स्वयं, स्वयं प्रभा, ई पाठशाला, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, निष्ठा, पीएम ई विद्या, निःशुल्क डिजिटल शैक्षिक मंच इत्यादि नाम उपयोग करणीय। इन सभी का नाम बताया गया है जिसके द्वारा आप शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में उपयोग कर सकते हैं। आखिरी प्रश्न है, ग्राम्य क्षेत्रेषु डिजिटल सेवा नाम समस्या कथम निराकर्तुं शक्यते।
ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवा समस्या का किस प्रकार से निराकरण हो सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम्य क्षेत्रेषु डिजिटल सेवानां समस्या सर्वकार अंतर्जालस्य उत्तरोत्तरं विस्ताराय निराकर्तुं शक्यते। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवा का समस्या को समाधान करने के लिए सरकार तेजी से इंटरनेट की विस्तार कार्य को कर रही है। इसके द्वारा इसका निराकरण किया जा सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास कार्य की तरफ। अधः दत्तान शब्दान सम्यक संयोजयत। नीचे दिए हुए शब्दों को सही प्रकार से मिलान करें। पहला शब्द है होलोग्राम। होलोग्राम में हमने पढ़ा था पाठ में, जब प्रधानमंत्री का भाषण बच्चे देख और सुन रहे थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह सामने ही उपस्थित हो, यानी वो एक तरह से कृत्रिम रूप में उपस्थित थे। उसका उत्तर हो जाएगा कृत्रिम बुद्धि। दूसरा है यूपीआई। यूपीआई के माध्यम से पैसों का लेन देन होता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा शीघ्रम सुरक्षितम सुगमम च डिजिटल धन देय प्रत्यर्पणम। शीघ्र, सुरक्षित और आसान तरीके से डिजिटली पैसों का लेन देन। तीसरा है डिजी लॉकर, जिसमें एक छात्रा ने अपने आधार प्रमाण पत्र और स्कूल के प्रमाण पत्रों को सुरक्षित रखा था, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डिजिटल प्रमाण पत्रम। फिर आता है फास्टैग। इसका प्रयोग हमने देखा है वाहनों के लिए होता है राजमार्ग में, इसलिए इसका उत्तर हो जाता है राजमार्गेषु स्वचालित विधिना मार्ग शुल्कस्य शीघ्रम संग्रहणम। वीआर। वीआर वह यंत्र था जिसमें हमने पढ़ा था कि चीजें सच नहीं होती है, वास्तविक नहीं होती है, वह इमेजिनरी होती है, लेकिन हमें वह रियल प्रतीत होती है। हमें लगता है कि वह जिंदगी हम खुद जी रहे हैं, इसलिए उसे कहा जाता है आभासीय वास्तविकता। इसका उत्तर हो जाएगा आभासीय वास्तविकता। हमारा अगला अभ्यास कार्य है अधः प्रदत्त मंजूषातः शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे दिए हुए मंजूषा से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ हम देख रहे हैं मंजूषा में 5-6 कुछ शब्द दिए हुए हैं, जिसको चुनकर हमें नीचे वाक्यों को पूरा करना है। पहला वाक्य है प्रधानमंत्री संग्रहालय होलोग्राम द्वारा डैश दृश्यते। प्रधानमंत्री संग्रहालय में होलोग्राम के द्वारा डैश देखा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री न भाषणम। दूसरा वाक्य है डिजिटल भारतस्य आर्थिक समावेशनम सुगमम कर्तुम डैश प्रणाली अस्ति। डिजिटल भारत की आर्थिक समावेश को आसान करने के लिए डैश प्रणाली है, इसका उत्तर है यूपीआई। तीसरा है डिजिटल शासनम डैश सेवाम प्रदाति। डिजिटल शासन डैश सेवा देती है, इसका उत्तर है स्वचालितम पारदर्शकम च। इसका अर्थ हो जाता है खुद से चलने वाली और पारदर्शी सेवा। चौथा वाक्य है डिजिटल भारतस्य शिक्षा क्षेत्रे डैश नाम डिजिटल शैक्षिक मंच अस्ति। डिजिटल भारत की शिक्षा क्षेत्र में डैश का नाम शैक्षिक मंच है, इसका उत्तर हो जाएगा दीक्षा। और आखिरी है भारतस्य डिजिटल परिवर्तनम सर्वाणि डैश क्षेत्राणि स्पृशति। भारत के डिजिटल परिवर्तन में सभी डैश क्षेत्र स्पृश करते हैं, इसका उत्तर है जीवन। भारत का डिजिटल परिवर्तन सभी के जीवन क्षेत्र को प्रभावित करता है। हमारा अगला अभ्यास कार्य है अधः अस्मिन् पाठे आगतानां शब्दानां आधारेण शब्द जालम प्रदत्तम अस्ति। नीचे इस पाठ में आए हुए शब्दों के आधार पर शब्द जाल दिए हुए हैं। अत्र वामतः दक्षिणम उपरितः अधः च आधारम कृत्वा उदाहरणानुसारम शब्दान रेखांकयत। यहाँ वामतः दक्षिणम, वामतः मतलब बाएं, दक्षिणम मतलब दाएं, बाएं से दाएं, उपरितः अधः च ऊपर से नीचे, उपरितः मतलब ऊपर, अधः मतलब नीचे, और ऊपर से नीचे, आधारम कृत्वा आधार करके, उदाहरणानुसारम शब्दान रेखांकित उदाहरण के अनुसार शब्दों को रेखांकित कीजिए। यह अभ्यास कार्य बहुत ही मजेदार है। आप देख सकते हैं यहाँ एक उन्होंने उदाहरण दे रखा है डिजी लॉकर, जिसे अलग अलग अक्षरों को मिलाकर एक शब्द बनाया गया है जो हमारे पाठ में प्रयुक्त हुआ है। उन्होंने डिजी लॉकर बताया है, उसी प्रकार से मैंने भी बहुत सारे यहाँ शब्दों को लाल रंग से बॉक्स के अंदर रखा है। जैसे कि पहला आप देख सकते हैं माईगव, दूसरा है राजमार्ग, तीसरा है डिजिटल, फिर है आभासीय, फिर आता है वर्धिता, होलोग्राम, फिर आता है संवाद यंत्र, फिर है पीएम किसान। नीचे की ओर देखें तो यूपीआई, वाणिज्यम, शासन, विज्ञानम, विनिमय,
अर्थव्यवस्था, कृत्रिम बुद्धि, स्वयं प्रभा, शिक्षा, निष्ठा, प्रौद्योगिकी, फास्टैग। इस प्रकार से मैंने कुछ शब्दों को बॉक्स के अंदर रखा है। हमारा अगला अभ्यास कार्य है अधोलिखितान शब्दान वर्गद्वये विभजत। संगणक संबंधा, असंगणक संबंधा च। नीचे लिखे हुए शब्द को दो भाग में, दो वर्ग में विभाजन करें। कौन सा दो वर्ग है? एक संगणक संबंध है और एक दूसरा असंगणक संबंध है। जो चीज कंप्यूटर से, जो चीज इंटरनेट से संबंधित हुई उसे संगणक संबंध बोला गया, और जो उस इंटरनेट से संबंधित नहीं है, कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, उसे असंगणक संबंध बोला गया। चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा शब्द किसके नीचे आएगा। पहला, अंतरजालम। अंतरजालम बोला जाता है इंटरनेट को, तो वह कंप्यूटर और इंटरनेट संबंधित हुआ। दूसरा, संगणक, खुद कंप्यूटर। तीसरा, ई पत्रम। चौथा है डिजिटल। उसके बाद शिक्षिका, जो असंगणक है, जो कंप्यूटर से संबंध नहीं रखता है। दूसरा, विद्यालय। तीसरा, पाठ्य पुस्तक। और चौथा, लेखनी। ये सभी शब्द कंप्यूटर या इंटरनेट से डिजिटली संबंधित नहीं होते हैं, इसलिए इसे असंगणक शब्द के अंदर रखा गया है। और बाएं साइड में अंतरजालम, संगणक, ई पत्रम, डिजिटल, ये सभी कंप्यूटर इंटरनेट से संबंधित शब्द हैं, इसीलिए इसे संगणक संबंध के अंदर रखा गया है। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा शुद्धम अशुद्धम वा इति चिह्नीकुरुत। नीचे लिखे हुए वाक्यों को पढ़कर शुद्ध और अशुद्ध ऐसा चिन्ह करें। पहला वाक्य है होलोग्राम कृत्रिम बुद्धे एक प्रकार अस्ति। होलोग्राम कृत्रिम बुद्धि का एक प्रकार है, बिल्कुल सही। दूसरा है वर्धित वास्तविकताया उपयोगिता ऐतिहासिक घटना नाम प्रत्यक्षानुभवाय अस्ति। वर्धित वास्तविकता, जोड़ी गई वास्तविकता का उपयोग ऐतिहासिक घटना का प्रत्यक्ष अनुभव के लिए है, यह भी सही है। दूसरा, डिजिटल प्रक्षेपण मानचित्र भारतस्य विकास यात्रां प्रदर्शयति। डिजिटल प्रक्षेपण मानचित्र पर भारत का विकास यात्रा प्रदर्शित किया गया है, यह भी सही है। चौथा है फास्टैग इति राजमार्गेषु स्वचालित विधिना मार्ग शुल्कस्य शीघ्रं संग्रहणं करोति। फास्टैग ऐसा राजमार्ग में स्वचालित विधि से मार्ग शुल्क के शीघ्र संग्रहण के लिए होता है, ये भी सही है। पांचवा है डिजिलॉकर इत्यस्य माध्यमेन केवलम आधार पत्रम सुरक्षितुं शक्यते। डिजिलॉकर, इसके माध्यम से केवल आधार पत्र को सुरक्षित किया जा सकता है। नहीं, हमने पढ़ा था आधार पत्र है, इसके अलावा भी और भी जो भी प्रमाण पत्र आप चाहें तो वहां सुरक्षित रख सकते हैं, इसलिए यह गलत हो जाता है। फिर आता है भारतस्य डिजिटल परिवर्तनम केवलम शासने प्रभावम करोति नागरिक जीवने न। भारत का डिजिटल परिवर्तन केवल शासन को प्रभावित करता है, नागरिक जीवन को नहीं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि भारत का डिजिटल परिवर्तन केवल देश को ही नहीं, शासन को ही नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन को भी प्रभावित करता है, इसलिए यह गलत हो जाता है। आखिरी है उमंग, माईगव, जेम इत्यादय ई शासन मंचा संति। ये सारे जो नाम हैं उमंग, माईगव, जेम, ये सभी ई शासन के मंच हैं। हाँ हैं, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न इस प्रकार है अव्यवस्थितान वर्णान शब्द दृष्टया व्यवस्थित रूपेण लिखित। अव्यवस्थित वर्णों के शब्दों को देखकर व्यवस्थित रूप से लिखें। उदाहरण दिया गया है वे वित्ती समानशम। इस प्रश्न में वर्णों को इधर उधर लिख दिया गया है, जिसे हमें व्यवस्थित रूप से अरेंज करके उसे एक मीनिंगफुल वर्ड के रूप में लिखना है। तो वे वित्तीय समानशम का यहाँ शुद्ध शब्द हो जाएगा वित्तीय समावेशनम। यह हमें उदाहरण के स्वरूप बताया गया है। हमारा पहला वर्ड है जिसमें आप देख सकते हैं कशंग मण है, तो ये तो मीनिंगफुल नहीं है, इसे अगर हम सही से लिखेंगे तो ये बन जाएगा संगणकम। दूसरा है कार्व सरह, इसका सही वर्ड हो जाएगा सर्वकारः। तीसरा है लय विद्या, ये तो आप भी आसानी से समझ लेंगे विद्यालय। फिर है जिक डिलार, जिक डिलार नहीं कुछ होता है, यहाँ हो जाएगा डिजी लॉकर। फिर है शक्त सुम, इसका हो जाएगा सुशक्तम। काफी आसान सा शब्द है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं।
हमारा 9वां प्रश्न है, अधोलिखितम परिच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। नीचे लिखे हुए अनुच्छेद को पढ़कर आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। यहाँ 3 प्रश्न दिए हुए हैं और ये छोटे से पैराग्राफ है। इन पैराग्राफ को पढ़कर समझकर आपको नीचे दिए हुए इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, अद्यतनम युगम कीदृशम अस्ति। आज युग कैसा है। तो हमारा पहला ही वाक्य इसमें दिया हुआ है, अद्यतने विज्ञान युगे सर्वे मनुष्य डिजिटल प्रौद्योगिक्या प्रयोगम कुर्वन्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा अद्यतनम युगम विज्ञान युगम अस्ति। फिर दूसरा प्रश्न है, मानवा केशान सहायेन कार्याणि शीघ्रम कुर्वन्ति। मनुष्य किसकी सहायता से कार्य को शीघ्र कर लेते हैं। इसे हम दूसरी पंक्ति में देख सकते हैं, जहां लिखा हुआ है, जनाः अंतर्जालस्य सचल दूरवाण्या संगणकस्य च सहायेन शीघ्रम कार्याणि संपादयन्ति। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा, जनाः अंतर्जालस्य सचल दूरवाण्या संगणकस्य च सहायेन शीघ्रम कार्याणि संपादयन्ति। और तीसरा प्रश्न है, ई अधिगम प्रणाल्या प्रयोगम के कुर्वन्ति। ई अधिगम प्रणाली का प्रयोग कौन करते हैं। हमारी आखिरी पंक्ति में भी इसका उत्तर छिपा है, विद्यार्थिना अपि ई अधिगम प्रणाली स्वीकृत ज्ञानम वर्धयन्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ई अधिगम प्रणाल्या प्रयोगम विद्यार्थिना कुर्वन्ति। इस प्रकार बहुत आसानी से आप इस प्रश्न का उत्तर अनुच्छेद से ढूंढ सकते हैं। 2 सवाल जिसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला सवाल है, डिजिटल सेवा के अंतर्गत जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि डिजिटल संग्रह होता है, उसका नाम क्या है। और दूसरा है, कृषि के क्षेत्र में प्रयोग होने वाले प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। इन दोनों प्रश्न का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ये पाठ के अंत में कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म जो हमारे देश में चलाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप शिक्षा, वित्तीय, शासन, स्वास्थ्य, कृषि, आजीविका आदि से संबंधित क्षेत्रों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो हम सभी को यह जरूर जानना चाहिए और अपने जीवन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह आपके आपके माता पिता के लिए, आपके दोस्तों के लिए, सभी के लिए लाभदायक प्लेटफॉर्म है। आप सभी भी इस प्लेटफॉर्म पर जाकर इसका लाभ उठाएं। इस प्रकार से हमारा यह अभ्यास कार्य यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ के लिए मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।